ये केवल श्री राम मंदिर के तोड़ने की बात नहीं है, दरअसल ये चुनौती संविधान और सुप्रीम कोर्ट को है। आरफा खानम शेरवानी कहती है कि भाई मेरे पूर्वजों ने जिस भारत की परिकल्पना की, अब तो मुझे पहचान में नहीं आ रहा कौन सा भारत है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप सामूहिक शर्मिंदगी कहेंगे? कौन है आपके पूर्वज? शरीयत वाले हैं या संविधान वाले हैं? ओवैसी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग, और खुद भाई साहब टोपी लगाकर अल्लाह अकबर बोलकर संसद में घुसते हैं। जब खुद अपनी पार्टी के नाम में मुसलमान रखते हैं तब उनको संविधान के खिलाफ कोई खतरा महसूस नहीं होता। और इस मंडली के साथ आज पता है कौन खड़ा है? केवल एक व्यक्ति खड़ा है, केवल एक ताकत खड़ी है, पाकिस्तान। क्योंकि शेख राशिद बोलते हैं कि भाई साहब अब तो भारत जो है रामनगर बन चुका है। भारत में रामनगर अगर स्थापित नहीं होगा तो इस्लामाबाद में और कराची में चाहते हो तो बता दीजिए, हम कर देंगे वहाँ पे रामनगर स्थापित। जिन लोगों ने श्री राम को काल्पनिक कहा वो आज भारत के राजनीतिक मानचित्र पर काल्पनिक होते जा रहे हैं। तो लेफ्ट पार्टी के लोगों में कन्फ्यूजन है, कुछ लेफ्ट के लोगों में कन्फ्यूजन है, कांग्रेस के लोगों में सूजन है, क्योंकि राम मंदिर का हो गया है भूमि पूजन। भाई साहब श्री राम कोई धर्म के है ही नहीं, श्री राम तो हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता का हिस्सा है। ओवैसी का सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जब उसके पास वोट बैंक की राजनीति करने का एक सबसे बड़ा मुद्दा छिन चुका है तो उसको डर तो होगा ही ना कि जब सबके है श्री राम तो क्यों हो रहा है हिंदू मुस्लिम पर संग्राम। क्योंकि ओवैसी को बचा नहीं कुछ भी काम, अब उनको चाहिए कि मैं जपूं श्री राम का नाम और कमाऊं वोट बैंक का आम। अरे भाई श्री राम ने गिलहरी से लेकर केवट तक, आदिवासी समुदाय से लेकर शबरी के मातृत्व तक अगर सभी को अपनाने का काम किया, और सबसे कम मौका किसी को मिला श्री राम के दरबार में तो वो क्षत्रिय थे। श्री राम ने ना आओ देखा ना त्याओ, भाई को बोल दिया कि आपको भी दंड मिलेगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड था श्री राम का। श्री राम ने कहा बहुविवाह नहीं होगा, मैं एक सीता माँ के साथ ही मेरा एक रिश्ता निभेगा। उन्होंने सबसे बड़ा परिचय दिया जो बहुविवाह होता था उसके खिलाफ। ये राम राज्य के उसूल है। राम के, लक्ष्मण के, भरत के, शत्रुघ्न के दो पुत्र थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2 चाइल्ड पॉलिसी, ये तमाम चीज़ें राम नीति है और यही राम राज्य है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राम मंदिर पर। राम मंदिर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में केस गया था तो उस समय ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो फैसला आएगा उसके बाद इसका विवाद खत्म हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर के लिए, और उसके बाद जब भूमि पूजन नरेंद्र मोदी करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मोदी विरोधी हैं वो फिर से अपने फन निकालना शुरू कर देते हैं। आज हम उसी के विशेष चर्चा के लिए शहजाद पूनावाला जी से जानते हैं। सर एक सबसे पहले जी जय श्री राम। जय श्री राम से ही शुरू कर सकते हैं कोई भी चर्चा जो राम और राम मंदिर के बारे में हो, तो आप भी कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जैसे ही जय श्री राम का नारा लगता है, एक समय वहाँ पर जब कार सेवकों की जो यात्रा थी उस समय भी नारे लगे थे कि राम मंदिर यहीं बनाएंगे। तो उसके बाद से लग रहा था कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ख़त्म हो जाना चाहिए था, परंतु अभी तक इस पर विवाद पे विवाद चलते आ रहे हैं। अब जैसे कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है वो कहता है कि हाजिया सोफिया की तरह इसका किया जाएगा, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये दरअसल मोदी विरोधी नहीं, मैं अब इनको कहूँगा कि ये दरअसल रामद्रोही, राम विरोधी और देश विरोधी और देशद्रोही है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। ये केवल जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उन्होंने कही है कि परिस्थितियां बदल जाएंगी। इनका कहने का मतलब ये है जो एक दूसरे मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई जाएगी। हाजिया सोफिया का जिक्र ही इस बात का उल्लेख है कि जिस तरीके से वहाँ पे चर्च को मस्जिद में तब्दील किया गया। ओवैसी भी कहते हैं कि बाबरी थी, है और रहेगी और आगे भी बनेगी। तो दरअसल ये बात जो है केवल ये हिंदुओं को चिढ़ाने की बात नहीं है, ये केवल श्री राम मंदिर के तोड़ने की बात नहीं है। दरअसल ये चुनौती संविधान और सुप्रीम कोर्ट को है, जिसने कानून के तहत और कानून के निज़ाम के तहत ये फैसला दिया कि श्री राम वहाँ पे पैदा हुए थे और श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो दरअसल आप सोचिए कि टोपी लगाकर अल्लाह अकबर कहकर जो लोग संविधान की दिन रात दुहाई देते थे, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हम इसको मानेंगे, और जब 130 करोड़ भारतीय इसको मान रहे हैं तब लगातार हिंदू मुस्लिम की सियासत करने पर ये लोग उतर आए क्योंकि उनका मुद्दा छिन गया। और ये इस मंडली में उन लोगों को भी शामिल करो। प्रशांत भूषण हर रोज़ सुबह से शाम संविधान और सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं। आरफा खानम शेरवानी कहती है कि भाई मेरे
पूर्वजों ने जिस भारत की परिकल्पना की, अब तो मुझे पहचान में नहीं आ रहा कौन सा भारत है। एक वो दूसरी राणा अयूब कहती है, आर कलेक्टिव शेम, हमारी सामूहिक शर्मिंदगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप सामूहिक शर्मिंदगी कहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान तहत फैसला किया है वो आपके पूर्वजों को उससे शर्मिंदगी महसूस होगी? कौन है आपके पूर्वज, शरीयत वाले हैं या संविधान वाले हैं? क्योंकि संविधान वाले होंगे तो उसमें सरदार पटेल भी होंगे जो सोमनाथ मंदिर के भूमि पूजन में गए थे। अगर संविधान वाले होंगे तो उसमें आपके राजेंद्र प्रसाद भी होंगे जो संविधान के तहत वहां पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण करने गए होंगे। और मैं आपको बता सकता हूं कि उन पूर्वजों को आज कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि उन पूर्वजों को आज जो भारत की भावना की स्थापना हुई है, भारत के सांस्कृतिक नवचेतना की निर्माण हुआ है, वो उस पर गर्व कर रहे होंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ओवैसी हैं वो हमेशा से राम मंदिर के खिलाफ ही रहे हैं। उससे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तब तो कहते थे कि जो फैसला आएगा हम उसको सर्वमान्य मानेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा है, हम उसका फैसला जो होगा वो मानेंगे। आज वो कह रहे हैं कि बाबरी जिंदा है, और जबकि बाबर का सभी जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह का उन्होंने आक्रांता के रूप में आए थे और कैसा अत्याचार किया था। मैं सीधा सीधा ओवैसी से पूछना चाहता हूँ कि ओवैसी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। ओवैसी तो खुद बैरिस्टर है और बैरिस्टर के लिए सुप्रीम कोर्ट की कही गई बात सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। खुद संविधान की दुहाई खाते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री भूमि पूजन में चले जाएंगे तो संविधान की खिलाफ वर्जी होगी, और खुद भाई साहब टोपी लगाकर अल्लाह अकबर बोलकर संसद में घुसते हैं। खुद के भाई साहब 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ की बातें करते हैं, तब उनको संविधान पे कोई खतरा महसूस नहीं होता। जब खुद अपनी पार्टी के नाम में मुसलमान रखते हैं तब उनको संविधान के खिलाफ कोई खतरा महसूस नहीं होता। पर राम मंदिर का अगर निर्माण हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, तब इनके पेट में दर्द होता है। ओवैसी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि जब इंडोनेशिया में, जो मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया है, वहाँ पे श्री राम को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर, राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर, राष्ट्रीय आइकॉन के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, जब उनके एयरलाइन से लेकर उनके नेशनल करेंसी में राम जी का जिक्र आता है, तब वो किस बात पर वो एतराज़ कर रहे हैं? जब थाईलैंड के राजा का नाम रामा के नाम पर रखा जाता है, जब यूरोप से लेकर श्रीलंका तक राम 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 राममय हो जाती है, पूरी विश्व राममय हो जाती है, तब ओवैसी क्यों परेशानी हो? ओवैसी के साथ और इस मंडली के साथ आज पता है कौन खड़ा है? केवल एक व्यक्ति खड़ा है, केवल एक ताकत खड़ी है, पाकिस्तान। क्योंकि शेख राशिद बोलते हैं कि भाई साहब अब तो भारत जो है रामनगर बन चुका है। अब देखिए कौन उपदेश दे रहा है, कौन उपदेश दे रहा है? भाई शेख राशिद और पाकिस्तान कान खोल कर सुन लो। भारत में रामनगर अगर स्थापित नहीं होगा तो इस्लामाबाद में और कराची में चाहते हो तो बता दीजिए, हम कर देंगे वहाँ पे रामनगर स्थापित। आप बाबर नगरी बनाते रहिए अपने देश में। हाँ, पर ये मुझे बताइए कि जिस देश में 23% हिंदू घटकर 1.5% हो गया, जिस देश में ननकाना साहिब जैसे गुरुद्वारा पे हमले होते हैं, जिस देश में हिंदू लड़कियों का बलात्कार होता है, उनका धर्मांतरण कराया जाता है जबरन, जिस देश में एक मंदिर निर्माण के लिए जब बात उठती है तो वहाँ पे जिहादी जाकर मंदिर का तहस नहस कर देते हैं, जिस देश में फरहानाज इसापानी राष्ट्रपति की एडवाइज़र कहती है कि यहाँ पर स्लो जेनोसाइड चल रहा है हिंदुओं का, वो देश अब भारत को लेक्चर दे रहा है और यहाँ पे जो तथाकथित मंडली है वो पाकिस्तान की पटकथा पर एक्टिंग कर रहे हैं, उनके स्वरा से स्वरा मिला रहे हैं हर मुद्दे पर। सर, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि हालांकि जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं वो समाज को एक आईना देने का काम करते हैं। यहाँ पर मौलाना रशीद हैं, वो इसी राग में आलाप रहे हैं, जैसा पाकिस्तान की भाषा है वही ये भी गाने लग गए। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, देखिए ना, पूरे देश ने 138 करोड़ भारतीयों ने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसको सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक उसको स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि श्री राम किसी एक धर्म के हैं ही नहीं। श्री राम दरअसल इस भारत की संस्कृति के हैं। श्री राम का मंदिर बनना भारत की सांस्कृतिक चेतना का नवनिर्माण है, उनका सांस्कृतिक पुनर्जीवन है भारत का। तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की और ना कोई कर रहा है। पर पाकिस्तान चाहता है कि जिस मुद्दे पर 70 साल तक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलती रही वो मुद्दा जीवित रहे, और पाकिस्तान ने ISI ने एक पटकथा लिखी और उस पटकथा के हिसाब से यहाँ पर कुछ कलाकार कूद रहे हैं और उनकी तरफ से एक्टिंग कर रहे हैं। और ये 370 पर भी किया, ये कश्मीर पर भी किया, ये भारत की सेना पर भी किया, ये नागरिकता कानून पर भी किया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान से कितनी सुपारी ले रखी है आपने, और क्या कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं है जिसके तहत भारत में हिंदू मुस्लिम
का एक बार फिर से तनाव पैदा करने की लगातार कोशिश की जा रही है। सर, अगर हम बात करें कि जैसे कि राम मंदिर की भूमि पूजन हुआ तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन्होंने भी ट्वीट किए, परंतु ये ट्वीट हैं वो उनके लिए मुश्किल सी खड़ी करने लग गए हैं कि जो कम्युनिटी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो बगावत करने पर उतर आई है। उनकी अलग से मीटिंग हो रही है और कह रहे हैं कि ये तो सेकुलरिज्म के जो झंडे के नीचे कांग्रेस काम करती थी, अब तो वो राम की तरफ जाती दिखाई दे रही है। एक तो ये है कि जिन लोगों ने श्री राम को काल्पनिक कहा वो आज भारत के राजनीतिक मानचित्र पर काल्पनिक होते जा रहे हैं। तो उसमें सबसे आगे हैं लेफ़्ट की पार्टियां। लेफ़्ट की पार्टियां एक समय था कि वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में हुआ करती थी और राज्यों में हुआ करती थी। अब केरल और जेएनयू की कैंटीन छोड़कर, गंगा ढाबा छोड़कर और कन्हैया कुमार के दफ्तर को छोड़कर लेफ़्ट जो है वो लेफ़्ट आउट हो चुकी है इस भारत की राजनीति से। अब वो एतराज़ कर रही है कांग्रेस पार्टी पे। ये कितना नकली और बनावटी एतराज़ है भाई साहब। कांग्रेस तो चीख चीख कर, फूक फूक कर बोल रही थी कि हम सबसे बड़े हिंदू, हमने ताले खुलवाए, हमारे राहुल गांधी दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण हैं, हमने तो जनेऊ कोट पे पहन लिया है, हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं, हमने रामायण का प्रसार कराया, हमने रामायण चलाया टीवी पर, अरे भाई हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी पिछले 4-5 साल से कह रही थी। तो लेफ़्ट पार्टी को अभी समझा इस बात पर? लेफ़्ट पार्टी क्या अभी उनको मतलब उनकी नींद खुली है? और बाबरी मस्जिद कब शहीद हुई? बाबरी मस्जिद तो नरसिम्हा राव के समय पर शहीद हुई। जिस तरीके से नैरेटिव ओवैसी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तो बाबरी मस्जिद की शहादत, तथाकथित शहादत जो है, जिसको लोग ढांचा भी कहते हैं, वो ढांचा गिरा या बाबरी मस्जिद शहीद हुई ओवैसी के शब्दों में, वो तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। तो इतने साल आपने कांग्रेस को गले से लिपटा कर रखा, अब कह रहे कि भाई हम कांग्रेस से सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। ये किस तरीके का मतलब? ये कौन से मास्क पहनकर ये लोग हमारे सामने आ रहे? तो लेफ़्ट पार्टी के लोगों में कन्फ्यूजन है, कुछ लेफ़्ट के लोगों में कन्फ्यूजन है, कांग्रेस के लोगों में सूजन है, क्योंकि राम मंदिर का हो गया है भूमि पूजन। सर, ओवैसी की अगर हम चर्चा करें तो उन्होंने कहा है कि मोदी जी हैं यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और राम मंदिर हमारे देश का प्रतीक तो हो ही नहीं सकता है। मैं वही कह रहा हूँ ना इनसे कि भाई हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, मोदी जी बना रहे हैं हिंदू राष्ट्र, चलिए इसको अब टेस्ट करते हैं। तो इंडोनेशिया में जब करेंसी नोट पर श्री राम है, जब उनके एयरलाइन का नाम गरुड़ा एयरलाइन है, तो इंडोनेशिया हिंदू राष्ट्र बन गया। इंडोनेशिया में किसी मुसलमान को पूछ लीजिए कि भाई श्री राम को आप क्यों, आप इतना हर जगह रामलीला चल रही है, हर जगह आपके टीवी पर रामायण क्यों दिख रहा है, तो बोलता है भाई साहब श्री राम कोई धर्म के है ही नहीं, श्री राम तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का हिस्सा है। और आप हमसे भी पूछेंगे तो हम कहेंगे भाई हमारी संस्कृति राम वाली है, रोम वाली हमारी संस्कृति सभ्यता है ही नहीं। थाईलैंड में भी आप कर लीजिए बात, यूरोप में भी आप कर लीजिए बात, आप श्रीलंका में, जो लंका तो रावण की भूमि थी, जिसको हनुमान जी ने जाकर जलाया, जहाँ से हम लोगों को जीत प्राप्ति हुई, तो वहाँ पे भी श्री राम। अरे यहाँ तक तो भाई वामपंथी विचारधारा वाले नेपाली प्राइम मिनिस्टर कह रहे कि श्री राम तो हमारे देश में पैदा हुए हैं, है ना। वो अलग बात है कि वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, पर वो भी क्रेडिट लेने की कोशिश में कि श्री राम उनके हैं। तो भाई पूरी दुनिया जो श्री राम को अपना रही है, तो वो तमाम देश जो है हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। नेपाल हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी के तहत, या इंडोनेशिया मुस्लिम शासकों के तहत हिंदू राष्ट्र पे चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता ओवैसी। अब ओवैसी की बात आप समझिए, ओवैसी का सबसे बड़ा जो मुद्दा था, हिंदू मुस्लिम करने का मुद्दा था, वो छिन गया है। जब उसकी सबसे बड़ी रोजी रोटी, सियासी रोजी रोटी छिन चुकी है, जब उसके पास वोट बैंक की राजनीति करने का एक सबसे बड़ा मुद्दा छिन चुका है, तो उसको दर्द तो होगा ही ना। क्या लगता है कि ओवैसी के सिर्फ इस ऐसे बयान दे करके मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश करते हैं? यही तो स्ट्रैटेजी है कि जब सब, देखिए मैं इस तरीके से उसको डालता हूँ कि जब सबके है श्री राम, तो क्यों हो रहा है हिंदू मुस्लिम पर संग्राम? क्योंकि ओवैसी को बचा नहीं कुछ भी काम। अब उनको चाहिए कि मैं जपूँ श्री राम का नाम और कमाऊँ वोट बैंक का आम। ये वो चाहते हैं, वो वोट बैंक का आम चाह रहे हैं, वो वोट बैंक का आम घूर कर पीना चाहते हैं। तो मुस्लिमों को भड़काओ, डराओ, और पाकिस्तान भी वही लाइन पर लगा है, ओवैसी भी वही लाइन पर लगा है, प्रशांत भूषण भी वही लाइन पर लगे हैं, कांग्रेस के कुछ नेता भी ओवैसी की जुबान बोल रहे हैं, लेफ़्ट के नेता तो वैसे उनकी और MIM में कोई फ़र्क बचा ही नहीं है, वो भी उस लाइन पर हैं। तो पाकिस्तान से नैरेटिव आ रहा है, यहाँ पर कुछ खिलाड़ी हैं जो उसका खेल खेल रहे हैं। तो आप सेकुलरिज्म को किस नज़र से देखते हैं कि जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पर आरोप लगा देती है कि अगर राम मंदिर के
फेवर में आपने कुछ शब्द लिखे हैं तो कम आप सेक्युलर नहीं रहे। और अगर ओबीसी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर वहाँ पे भूमि पूजन करने जाते हैं तो नरेंद्र मोदी संविधान की शपथ लेते हैं तो सेक्युलर खतरे में आ जाता है, तो आप किस नज़र से देखते हैं सेकुलरिज्म को? इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को बताओ कि जिस सेकुलरिज्म की ये परिभाषा फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के, उसकी परिभाषा संविधान से आती है और उस संविधान के पन्नों में सबसे प्रमुखता से श्री राम के चित्र हैं। तो क्या आप उस संविधान को भी अब गैर सेकुलर कहेंगे क्योंकि उसमें श्री राम के चित्र हैं? क्या आप उन फाउंडिंग फादर्स जिसके बारे में आलाप लगा रही हैं हमारी आरफा दीदी क्या बोलेगी कि अरे श्री राम के तस्वीरों को आपने शामिल कर दिया संविधान में, उनके पूर्वजों ने, मतलब हमारे फाउंडिंग फादर ने, तो वो भी सांप्रदायिक थे? अरे भाई, जब गांधी हे राम कहते कहते 3 गोलियां खा के मर गए तो वो गांधी भी सांप्रदायिक है? अरे भाई, किस तरीके की बात करते हैं? जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप देखेंगे तो वो जो संस्कृत के श्लोक है आप उसको भी सांप्रदायिक कहेंगे? जब पार्लियामेंट के जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाले नारे पर चल रहा है हमारा पार्लियामेंट, तो क्या आप उस पार्लियामेंट को भी? भाई आप समझो, रामायण महाभारत श्री राम वेदा ये भारत की संस्कृति का हिस्सा है और इससे सेकुलरिज्म पर कोई खतरा नहीं हो सकता। उल्टा मैं आपको कहूँगा कि जो कल तक वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म पर चल रहे थे उनको मैं कान खोल कर कहूँगा, भाई सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय अगर इस देश में कोई है, सामाजिक समरसता का, सबका साथ सबका विकास का, सबका विश्वास का सबसे बड़ा कोई नीतिगत जिससे नीति ने अपनाया तो वो श्री राम है। अरे भाई, श्री राम ने गिलहरी से लेकर केवट तक, आदिवासी समुदाय से लेकर शबरी के मातृत्व तक अगर सभी को अपनाने का काम किया और सबसे कम मौका किसी को मिला श्री राम के दरबार में तो वो क्षत्रिय थे और सबसे ज़्यादा किसी को मौका मिला तो वो आदिवासी समाज के लोग थे। यही तो श्री राम की फिलॉसफी है, ये सबका साथ सबका विकास है। श्री राम ने ना आओ देखा ना त्यों भाई को बोल दिया कि आपको भी दंड मिलेगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड था श्री राम का। श्री राम ने कहा बहुविवाह नहीं होगा, मैं एक सीता माँ के साथ ही मेरा एक रिश्ता निभेगा। उन्होंने सबसे बड़ा परिचय दिया जो बहुविवाह होता था उसके खिलाफ। ये राम राज्य के उसूल है कि एक ही विवाह होगा, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। राम के, लक्ष्मण के, भरत के, शत्रुघ्न के 2-2 पुत्र थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2 चाइल्ड पॉलिसी, ये तमाम चीज़ें राम नीति है और यही राम राज्य है। अब आप तमाम चीज़ों को आप किस तरीके से कहोगे कि ये हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है? ये इनको समझ में नहीं आती है बातें और नहीं समझ पाएंगे।